हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और इनको क्वेश्चन को करके जाना तो बनता ही बनता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस के 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो भी प्रश्न हम करेंगे हम डिटेल में करेंगे। हमारे पास प्रश्न क्या दे रखा है, बाकी मैंने सब कुछ एक पढ़ा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। शेक इनवर्स माइनस के 2 है। देखो ये तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ठीक है टेन इनवर्स इसका मान 10 में सोचो 10 60, यानी कि पाई/3 का मान होता है √3। सेक है, चेंज करना पड़ेगा, तो सेक इनवर्स माइनस है, तो चेक चेंज करने का सूत्र क्या होता है, सेक इनवर्स का सूत्र क्या होता है, सेक इनवर्स माइनस थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। शेक इनवर्स माइनस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा। क्या होता है, पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा। तो यहाँ से तो हटा, क्या बचा, पाई/3 बचा ओनली। और इसको अगर मैं लिखूँगा तो देखो पाई माइनस शेक इनवर्स 2। ठीक, सो यहाँ से अगर आप देखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स, इसका मान भी सेक में सोचना है आप। सेक 2 किसका मान होता है, पाई/3 पे होता है ना। सेक 60 का मान 2 होता है, तो सेक 60 का मान होता है। सेक से सेक इनवर्स हटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस के पाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पाई/3। ठीक है, लॉस ऑफ आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो पाई माइनस के ये हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई। तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली माइनस के पाई बचेगा, माइनस के पाई/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में ज़रूर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा चीज दूसरा वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे मान लीजिए कि समुच्चय n में कैसा सा है कि r बराबर ऐसा संबंध दे रखा है कि a b में ऐसा संबंध है कि a का जो मान है ना वो b-2 है और b का मान 6 से बड़ा लेना है। तो b का मान 6 से बड़ा लेना है, तो 8 है, b का मान 6 से बड़ा। तो यदि b बराबर 8 लोगे तो प्रश्न में क्या दे रखा है, a क्या है, b-2 के बराबर है। तो a का मान क्या होना चाहिए, 8-2 यानी कि 6 होना चाहिए। संबंध हमारा a, b है, यानी कि 6,8 r में होगा। तो 6,8 6,8 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला जा रहा है, कह रहे 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या फिर 1 हो। ठीक है, प्रविष्टि कितनी बोली गई, 0 या फिर 1 बोली गई है। एंट्री हमारे पास 2 है, एंट्री हमारे पास कितना है, 2 है, 0 और 1। तो जितनी एंट्री होती है उसके पावर में उतना कितना कोटि दे रखा है, 3x3। तो यहाँ लग जाएगा 3x3, तो 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मतलब 2 को 9 बार गुणा करना, यानी कि 512। ये हमें हमारा सही उत्तर मिलेगा। ठीक है, कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। कह रहे कौन सा फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, कौन सा फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो देखो दिक्कत यहीं दिख रहा है आपको, x-1, तो ये वाला नहीं होगा। x-1 को 0 रख दो, यहाँ पर x बराबर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ना, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन पर। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं भुजा में 3% वृद्धि के कारण, भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकटन मान में क्या परिवर्तन होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिलेबस में हटा दिया गया है, तो इसे हमें नहीं करना है। सन्निकटन मान हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, जो है उनको तो करेंगे, लेकिन जो सिलेबस में ही नहीं है उनको हम नहीं करेंगे। चलिए सेकंड वाले में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड के पहले वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है, dx/1 प्लस 10x है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ 10x के जगह पर आपका
कॉट एक्स भी हो सकता था, लेकिन तरीका ऐसे ही होगा, जो इंटीग्रेशन है उसको आई मान लेंगे, ठीक है, डी एक्स बट्टे में 1 + tan x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, tan x को साइन कॉस के पदों में लिख देना है, लिमिट वगैरह तो है नहीं इसमें, ठीक। तो tan को लिख सकते हैं साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स, तो यहाँ से लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक के बट्टे में, ठीक है। थोड़ा सा और हल करेंगे, बट्टे का ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया कॉस एक्स बट्टे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग करूँगा, ठीक है। कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स को लिख सकता हूँ मैं कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार साइन एक्स इसमें जोड़ दूंगा और एक बार साइन एक्स इसमें से घटा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टे में क्या है हमारे पास, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, अलग अलग बट्टे ले लेना है, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसको अलग ले लो। देखो ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स, इसको हमने अलग ले लिया, और इंटीग्रेशन भी अलग अलग ले लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टे में भी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके बट्टे में अलग, और यहाँ हमने ले लिया कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। एक एक नंबर के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो ये ऊपर नीचे कट के सेम हो गया, ऊपर नीचे सेम कट गया ना, तो सिर्फ डी एक्स बचा। और यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, तो देखो नीचे वाला मानोगे तो ऊपर मिल रहा है आपको, देखो माना टी को अगर मान लोगे साइन एक्स को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मानोगे, टी मानोगे, तो देखो डी टी बट्टे डी एक्स, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, यही होता है ना। सो यहाँ से देखो ये चीज़ आपको पूरा ऊपर मिल रहा है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा डी टी और इसके जगह पे आ जाएगा टी। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स बट्टे में 2, ठीक है, और 1 देखो डी टी बट्टे टी का क्या होता है, लॉग टी, इंटीग्रेशन का तो हम सी जोड़ देंगे। अब टी का मान रख दोगे एंड में, ठीक है। टी का मान क्या है, टी का मान रख देते हैं, टी का मान है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और जहाँ सी जो हमारा है वो क्या है, समाकलन नियतांक है। जहाँ सी हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक, ठीक। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है कि y² बराबर 4x, ठीक है, वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो वर्णनात्मक प्रश्न है तो चित्र वगैरह बनाना है, इसमें डायरेक्टली करने मत लग जाना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, हमें वक्र दे रखा है, परवलय है y² बराबर 4x, और जो हमें बिंदु दे रखा है y अक्ष और y बराबर 3, यानी कि y बराबर, लिमिट हमारा y बराबर 0 से y बराबर 3 तक होगा। अगर मैं इसका चित्र बना के दिखाऊं मैं आपको, ठीक है, हमें क्या बोला है, 4x है ना, पॉजिटिव में x है, तो x की तरफ जाएगा ये, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y बराबर 0 यहाँ पर होता है, 0,0, और y बराबर 3 सपोज करो यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ओ ए इस वाले बिंदु का नाम दे रही है बी, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल हमें निकालना है यहाँ लिख देंगे अभिष्ट क्षेत्रफल,
क्या होता है, लिमिट हमारी y में दे रखी है, y बराबर 0 से y बराबर 3। अगर हम लिमिट y में लेते हैं तो सूत्र लगता है x dy। सूत्र क्या लगता है, x dy। तो 0 से 3 और x का मान क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बट्टे में 4, यहाँ से x का मान, ठीक है, dy। तो 1/4 बार 0 से 3 वाई स्क्वायर dy। इंडिकेशन करना आपको आता ही होगा, ठीक है। 1/4 बार तो ये हो जाएगा y की पावर 3 बट्टे में 3। लिमिट हमारी 0 से 3 है, 4 3 12 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 3 9 3 27 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 27/12। थोड़ा और हल कर सकते हैं, 3 चौके 12 3 नम 27, तो आंसर आ जाएगा 9/4 वर्ग इकाई। ठीक, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है। डिटेल में कर रहे हैं हर एक चीज़, और डिस्क्रिप्शन बच्चों ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स एक्स प्लस 1 बटे वाई माइनस 2, वाई का मान 2 नहीं है, का व्यापक हल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। हमारे पास क्या है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर है एक्स प्लस 1 वाई माइनस 2, ठीक है, यही दे रखा है। अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल कर देना है, वाई वाला वाई तरफ, एक्स वाला एक्स की तरफ। तो देखो ये हो जाएगा बट्टे का इधर के गुणे में, और बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, ठीक है। एक्स वाला एक्स की तरफ हो गया, वाई वाला वाई तरफ। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो देखो रैखिक समीकरण एक्स की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना, रैखिक समीकरण की तरह व्यवहार करता है। तो ये हो जाएगा वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बट्टे में 2, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 2। इंटीग्रेशन खत्म, सी छोड़ दो। ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल गया, एकदम सिंपल तरीके से मैंने कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे सदिश इसके और इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो सदिश दे रखे हैं आपको, सदिश के बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है, ठीक है। सो ध्यान से अगर ध्यान से देखें, माना सदिश के नाम दे दो। ये सदिश हमारे पास है आई माइनस के 2j प्लस के 3k, और जो बी सदिश है हमारे पास वो है 3i माइनस का 2j प्लस के k, ठीक है। तो हमें इनके बीच का कोण निकालना है। माना इनकी बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो आपको सूत्र पता होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी सारणिक ए गुणा सारणिक बी, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, चूंकि करके निकाल लो, ए डॉट बी। तो ये हमारे पास आई माइनस के 2j प्लस के 3k डॉट, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन, ठीक। तो हम जानते हैं आई का गुणज आई के साथ 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा 2 के साथ 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 का गुणा 1 के साथ 3 एकम 3, 4 और 3 7 और 3 10, ठीक है। अब आ जाओ सारणिक ए। सारणिक ए, आई का गुणज 1 1 का स्क्वायर, जे का गुणज माइनस का 2 स्क्वायर, के का गुणज 3 स्क्वायर। सो देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 3 9, ये हो गया √14। ऐसे सारणिक बी निकालेंगे, क्या है, आई का गुणज 3 स्क्वायर, जे का गुणज माइनस का 2 स्क्वायर, के का गुणज 1 का स्क्वायर, 3 3 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, ये भी आ गया √14। अब इन सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दो, कॉस थीटा ए डॉट बी कितना है था 10, और ये था √14, और ये भी था √14। 10/14, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि जो थीटा होगा कॉस इधर के क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7। तो हमें हमारा जो कोण मिलेगा वो मिलेगा कॉस इनवर्स 5/7, ठीक। कोई डाउट नहीं होगा, आराम से ये प्रश्न भी हो गया।
अगले वाले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। जहाँ पी ए इतना है, पी बी इतना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो हमें दे रखा है पी ए दे रखा है 0.3, पी बी दे रखा है 0.6। चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटना है, ए और बी हमारे कैसे घटना है, स्वतंत्र घटना है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए गुणा पी बी। ये नियम होता है, सूत्र होता है। पी ए दे रखा है 0.3, पी बी दे रखा है 0.6, 18.2 स्थान के बाद। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कितना होगा 0.18। ओके, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में संबंध हमें दे रखा है ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो दो है ना ए माइनस बी को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। देखो ये जो लेटेस्ट ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसमें इस क्वेश्चन को 5 नंबर में दिया गया है, ठीक है। 2024 का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर हमने सॉल्व कराया हो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑफिशियल बोर्ड्स के द्वारा। इसको 5 नंबर में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर 2 नंबर में दे रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे हम। तो देखो नंबर 1 पे आ जाओ, ठीक है। नंबर 1 पे हमें क्या चेक करना होता है, नंबर 1 तुल्यता संबंध का मतलब क्या है। तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कर जैसे इसने बोला तो आपको पता लग गया कि मुझे 3 चीज़ें सिद्ध करनी है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। जब ये तीनों होगी तभी जाके वो संबंध क्या होता है, तभी जाके वो संबंध आपका तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। सो नंबर 1 पे हम चेक करेंगे। नंबर 1 स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब खुद का संबंध खुद के साथ। हमने ले लिया माना ए ले लिया जो कि z से आ रहा है। अब आप देखो ए माइनस ए क्या होता है, 0 होता है। ए माइनस ए क्या होता है बच्चों, 0 होता है। और 0 2 से विभाजित है। प्रश्न के स्टेटमेंट पे आना है हमें, ठीक है ना, कि अगर ए की जगह पर हमारा ए और बी की जगह पर भी हमारा ए है तो 0 आ गया, 2 से विभाजित, यानी कि स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि खुद का संबंध खुद के साथ हो जाएगा। अतः यह स्वतुल्य है। अतः ये क्या है बच्चों, स्वतुल्य है। नंबर 2 पे आ जाओ, सम्मित। अब हमें क्या चेक करना है, सम्मित चेक करना है। मान लेंगे ए कॉमा बी, ठीक है। माना ए कॉमा बी आर में है, ठीक है। अगर ए कॉमा बी आर में है तो सीधा सीधा मतलब है कि ए माइनस बी 2 से विभाजित है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार अगर a माइनस बी 2 से विभाजित है, इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ओपनिश ले लूँ तो प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया। तो b माइनस ए बी तो 2 से विभाजित है, ठीक है। देखो अगर a माइनस बी 2 से विभाजित था तो a का संबंध b में था। अगर b माइनस ए 2 से विभाजित है तो इसका सीधा सीधा संबंध है कि b का संबंध भी a के साथ हो जाएगा। और यहाँ पर हर एक a और b जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, z से आ रहा है। अतः यह सम्मित है। सम्मित में यही दिखाना होता है, अगर a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध भी a के साथ दिखाना है, ठीक। नंबर 3 पे आ जाओ। तीसरा क्या है हमारे पास, संक्रामक, ठीक है। यदि हम ए बी सी कहाँ से ले लेते हैं, z से, पूर्णांक से ले लेते हैं। और माना कि ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है,
तो हमें ए का संबंध सी के साथ अगर दिखा देते हैं तो बात बन जाएगी। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो ए माइनस बी 2 से विभाजित होगी, ठीक। और अगर बी का संबंध सी के साथ है तो बी माइनस सी 2 से विभाजित होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मानो। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ दो तो देखो 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, ये स्टेटमेंट क्या है, कॉमन। अंदर क्या बचा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और स्टेटमेंट ये बाहर से कॉमन है, 2 से विभाजित है, ठीक। तो प्लस बी माइनस बी घटा अंदर क्या बचा है, ए माइनस सी 2 से विभाजित है। अगर ए माइनस सी 2 से विभाजित है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ए का संबंध किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। अतः यह संक्रामक है। लास्ट में क्या लिखोगे, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। अर्थात यह एक क्या है बच्चों, तुल्यता संबंध है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं कि यदि ये ए है तो आपको इसको सिद्ध करके दिखाना है, इस संबंध को सही करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ए जो दे रखा है ख नंबर पे, ठीक है, हमें दिया क्या है, हमें ए दे रखा है 1 2 4 2, ठीक है। पहले वाले पे आ जाओ, 2a निकालो, 2a 1 2 4 2, यानी कि 2 से हर एक पद में गुणा करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर इसका क्या निकालना, सारणिक निकालना है, 2a का सारणिक, यानी कि 2 4 8 4, इसका सारणिक निकालना है। इसकी गुणा इसके साथ, 2 चौके 8, 4 8 32, तो कितना आ जाएगा, 8 में से जब 32 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 24। समीकरण नंबर 1 लेफ्ट वाला हो गया। अब राइट वाले पे आ जाओ, 4a है, ठीक है, 4a। तो सारणिक ए तो जस्ट अभी हमने निकाला है, देखो 4 और सारणिक ए हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा 1 2 4 2। तो 4 बाहर, इसको हल करो, 1 दूनी 2, 2 चौके 8, तो 2 से 8 घटाएंगे माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा 24। आ रहा बराबर दोनों, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 4 सारणिक ए। हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं x के सापेक्ष x की पावर साइन x का अवकलज गुणज ज्ञात कीजिए जहाँ x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर गो, माना फलन का नाम में कुछ मान लेता हूँ, माना y बराबर के x की पावर साइन x है। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन होता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग ले लो, इधर से क्या हो जाएगा लॉग y, ये हो गया लॉग x की पावर साइन x, ठीक। आप सूत्र जानते हो, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m, यही होता है ना, n लॉग m। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये पावर वाला क्या होगा, सामने आ जाएगा, ठीक। ये फंक्शन को हमने क्या कर दिया, सरल कर दिया। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष
अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का अवकलज क्या होता है dy/dx, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे का वैसे, दूसरे का अवकलज क्या होता है log x का 1/x, दूसरा वैसे का वैसे, sin x का अवकलज क्या हो जाएगा cos x, ये बट्टे का भाई इधर गुणे में आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट में y का मान ही रख देता हूँ x की पावर sin x, क्योंकि y का मान तो रखना ही है। यहाँ पर क्या है sin x बट्टे x, और ये cos x log x, ये हमें हमारा अवकल गुणज आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, किस अंतराल में ये जो फलन है वर्धमान है। ठीक है, तो फलन हमारे पास क्या है, आपको कहीं से दिखेगा नहीं, तो ये फलन हमारे पास है f(x) बराबर x² माइनस के 4x, और ये प्लस का 6 है। किस अंतराल पे वर्धमान है ये हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, तरीका क्या है कि जो भी फंक्शन दे रखा है उसको एक बार अवकलज करो, x² का अवकलज 2x, और ये हो जाएगा 4। ठीक है जी, एक बार हमने क्या कर दिया अवकलज कर दिया। जब आप एक बार अवकलज करते हो उसको क्या रखना होता है 0 के बराबर, तो यहाँ से देखो 2 माइनस 10, 2 दूनी 4। ठीक, फिर क्या करते क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। अब क्या करना होता है, चूंकि जो भी आपने एक बार अवकलज किया उसको 0 के बराबर रखते हैं, उसको किसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर, तो 2x माइनस 2। ठीक है, 0 के बराबर रख देंगे। 2 धनात्मक राशि है, उसका मान 0 नहीं हो सकता, तो इसका मान हम 0 लेंगे। यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे बनाओ, यहाँ है x बराबर 2, इधर है पॉजिटिव का इन्फिनिटी, इधर है माइनस का इन्फिनिटी, तो 2 अंतराल बनेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अंतराल, और यहाँ हमारा होता है f'(x), एक है 2 और एक है x माइनस 2 फैक्टर में। पहला अंतराल है माइनस के इन्फिनिटी से 2, और दूसरा अंतराल है 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, सो देखो अगर f'(x) का मान पॉजिटिव आता है तो वर्धमान है, और नेगेटिव आता है तो ह्रासमान है। यहाँ से एक बड़ा मान ले लो, जैसे x का मान मैंने ले लिया, इनके बीच का एक थोड़ा सा बड़ा मान 5 ले लिया। देखो 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, x का मान 5 रखोगे, 5 में से 2 घटेगा, प्लस आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो इसमें क्या होगा प्लस आने पे क्या होता है वर्धमान, इस अंतराल में तो वर्धमान है। ठीक है, इस अंतराल में वर्धमान है। एक सेकंड, ठीक है, और भी तो मान ले सकते हैं ना, ये तो 5 लिया है, गलत कर दिया मैंने, 5 तो इसके पास है ही नहीं ना, माइनस का 5 लेना है, माइनस का 5 ले लो, माइनस का 5 लेना पड़ेगा। देखो -5 -2 माइनस के 7 हो जाएगा, तो माइनस आएगा बेटा, प्लस इंटू ये माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये वर्धमान नहीं, ये होगा ह्रासमान। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी, अब ले लो यहाँ 5 प्लस का, इसके बीच में होना चाहिए ना इंटरवल में, ये मान एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये देखो 2 तो पहले ही प्लस है, और 5 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 3, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये आगे प्लस, इसमें वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, वर्धमान, तो किस अंतराल में वर्धमान है 2 से इन्फिनिटी पर दिया गया फलन हमारा क्या हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको हुई हो, नहीं होगी ना, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कहीं पे भी डाउट हो दिक्कत हो दोबारा ज़रूर देखिएगा, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, इन खंडों को हमें क्या करना है हल करना है। देखो फोर्थ का कौन है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऊपर है dx बट्टे में x² प्लस के 2x प्लस 2, ये द्विघात समीकरण है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या करना होता है पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो अगर इसको हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहें परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1,
लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बट्टे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और वन को लिख सकता हूँ वन का स्क्वायर। आपको एक सूत्र पता होगा, डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सूत्र क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रैखिक समीकरण बिल्कुल एक्स की तरह व्यवहार करता है, तो यहाँ एक्स की जगह पर क्या है, एक्स प्लस वन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए की जगह पर वन टेन इनवर्स एक्स प्लस, देखो एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन अपॉन में ए, ठीक है, प्लस सी, यानी कि आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस सी। ये हमें हमारा इंटीग्रेशन आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो रेखाओं को मिलाने वाले के हमें दिक् कोसाइन निकालने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया है। तो देखो दिया है बिंदु पहला बिंदु मान लेते पी जो दे रखे होंगे माइनस के 2 4 माइनस के 5, और क्यू बिंदु हमें दे रखे हैं 1 2 3। ठीक है जी, तो ये हमारा x1 y1 z1, ये x2 ये y2 z2। हमसे हालांकि दिक् कोसाइन पूछा है, अगर हमसे दिक् अनुपात पूछता फिर क्या कर दे, तो दिक् अनुपात का सूत्र निकाल के दिखाता हूँ। दिक् अनुपात का सूत्र ए बी सी हमारे दिक् अनुपात है, इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस के z1 होता है। x2 कितना है हमारे पास 1, और x1 कितना है माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3। फिर y2 हमारे पास 2, y1 हमारे पास 4, ये हो गया माइनस के 2, और z2 हमारे पास 3, z1 हमारे पास माइनस के पास, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8 हो गया। तो ये हमें हमारे क्या मिल गए, ये हमें हमारे मिल गए दिक् अनुपात, लेकिन हमसे दिक् अनुपात नहीं, हमसे दिक् कोसाइन पूछा है। दिक् कोसाइन निकालने के लिए हमें निकालना होता है r, जिसका सूत्र होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान है 3, बी का मान है -2 और सी का मान है 8। 3 3 9, 2 दूनी 4, 8 8 64। ठीक है, इन सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 77 अंडर रूट में। ठीक है, 77 आ गया। इसलिए हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात जिसका सूत्र होता है एल एम एन। एल बराबर होता है ई बट्टे आर, एम बराबर होता है बी बट्टे आर, और ये होता है सी बट्टे आर। ई का मान है 3, आर का मान है अंडर रूट 70, बी का मान है माइनस के 2 बट्टे में अंडर रूट 77, और सी का मान है हमारे पास 8 बट्टे में है अंडर रूट 77। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी सी नहीं होगी। कह रहे निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, न्यूनतम मान ज्ञात की 2 नंबर का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये 12.1 प्रश्नावली पर आधारित है, और इसको हल करने के लिए ग्राफ चाहिए। ठीक है, ग्राफ मेरे पास अभी है नहीं, और ये तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, सिखा रखा है। अगर आपको नहीं आता है तो लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, 12.1 प्रश्नावली का प्रश्न जाके देख लीजिएगा। ठीक है, सारा कुछ करा रखा है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर हमसे सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, सप्रतिबंध प्रायिकता। तो मान लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये रिपीट बहुत होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो मान लेते हैं कि जो लड़का है ना, उसको हम बी से दिखाते हैं, और जो लड़की है उसको हम जी से दिखाते हैं। ठीक है, परिवार के बच्चे किस रूप से हो सकते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। 2 बच्चे हैं ना, या तो दोनों के दोनों बॉय हो जाए, या फिर पहली वाली लड़की हो दूसरी वाला लड़का हो, पहला वाला लड़का हो दूसरी वाली लड़की, या फिर दोनों के दोनों लड़की हो। यही संभव 4 परिणाम है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हमसे क्या बोले,
दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो दोनों ई घटना मान लेते हैं, ई घटना क्या बोला है, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना है। तो दोनों बच्चे लड़के हैं यानी कि वो तो एक ही घटना है। अरे यार लड़का बोला था ना मैंने, जी जी लिख दिया, यहाँ लिखते हैं बी बी। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया कि इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, वो हमें लेना है। ठीक है, एफ जो घटना है, जो घटना पहले घटित होती हो चुकी हुई होती है उसको हम बाद में नाम देते हैं, एफ देते हैं। कम से कम, कम से कम एक बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़का है। एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि एक बी पी भी हो जाएगा, जी बी भी हो जाएगा और बी जी भी हो जाएगा। कम से कम एक बच्चा लड़का तो चाहिए ही चाहिए। फिर देखो हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, हमें प्रश्न में बोला है दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता निकालना है ई बट्टे एफ। ई की निकालनी एफ पर निर्भर कर रहा है, तो इसका सूत्र क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ठीक, सो देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई और एफ में क्या ओपोनिस्ट है, जो कि ई में भी हो और एफ में भी हो, वो है बी कॉमा बी। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता संभव परिणाम कितना है इसमें, एक, कुल परिणाम कितना है, चार। एफ में संभव परिणाम कितना है, तीन, कुल परिणाम है चार। इसके बट्टे में चार, इसके बट्टे में चार कटा, आंसर आ गया एक बट्टे तीन। आंसर कितना आ गया, एक बट्टा तीन। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता ही आता है प्रश्न। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब देखो जो प्रश्न है, अब हमारे पाँच पाँच नंबर है। कह रहे यदि पी एक्स एक्स के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, जहाँ एक्स क्या है, एक्स का मान फाई नहीं है, मतलब खाली नहीं है, एक संबंध आर पी एक्स पर इस प्रकार परिभाषित है कि ए का संबंध बी के साथ है, यदि और केवल यदि ए बी का क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध नहीं है, आर एक तुल्यता संबंध नहीं है, यानी कि किसी एक संबंध को ये मना कर देगा। ठीक है, तो देखो किस वाले किसी एक को मना करके दिखा दो तो फिर बात बन जाएगी। ए जो है ना प्रॉपर सबसेट है बी का, ए का हर एक मेंबर बी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये मेंशन कर रखा है, इस चीज़ को ध्यान से रखना। अब देखो क्या होगा, 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो चीज़ हमें बोल रखी है समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य पर। ठीक है, स्वतुल्य पर हम चेक करेंगे, मतलब खुद का संबंध खुद के साथ, ए का रिलेशन ए के साथ। ठीक है, सो देखो ए का रिलेशन ए के साथ, चूंकि एक्स बराबर फाइव है ना, क्या बोला है, देखो खुद खुद का उपसमुच्चय खुद तो होता ही होता है। देखो अगर ए जो सेट है वो खुद का उपसमुच्चय है कि नहीं है, बिल्कुल, इसके सारे पद इसके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ लिख सकते हो ना, चूंकि ए के हर एक प्रत्येक अवयव ए के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि ए का संबंध ए के साथ तो हो जाएगा। ठीक है, और हर एक ए जो होगा वो कहाँ से आ रहा है, इस पी एक्स से आ रहा है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अतः यह स्वतुल्य है, किसी एक को तो मना करना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी एक को तो मना करना ही पड़ेगा। अब देखो नंबर 2 पे आ जाओ, सम्मित पे देखो, किसी एक को मना करते ही मना हो जाएगा। यदि हम ले लेते हैं, यदि ए का संबंध हम बी में ले लेते हैं, तो ठीक है, अगर ए का संबंध हम बी में ले लेते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का, प्रश्न के अनुसार ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। तो
क्या बी प्रॉपर सबसेट ए का हो सकता है? कदापि नहीं। इस वजह से बी का संबंध ए के साथ नहीं होगा। ठीक है, बी का संबंध ए के साथ नहीं होगा, ऐसे बोल देंगे। देखो, अगर ए का संबंध बी में है तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए का हर एक मेंबर बी के अंदर है। तो क्या बी का हर एक मेंबर ए के अंदर हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा हो सकता है ये मान। ठीक है, ये वाला सेट बड़ा होगा, तो बड़े वाले का हर मान छोटे वाले के अंदर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए सम्मित नहीं होगा, और सम्मित इसने मना कर दिया है, तो इस वजह से इस तुल्यता संबंध नहीं होगा। बस आपको एक संबंध मना करना था, बस हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो 5 नंबर पूछा गया प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि यदि ये a है तो सिद्ध कीजिए a³ - 6a² + 7a + 2i का मान 0 होता है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन बड़े नंबर में आ सकता है, आएगा ही आएगा। तो देखो, गुणा करना आपको आता ही होगा, ये तो बेसिक सब छोटा सा क्वेश्चन है। a² क्या होता है? a गुणा a। ठीक है, ये a है, और फिर से आप यहाँ a लिखोगे। a का मान दे रखा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक, आपको पता ही है भैया, यहाँ से हम रो लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं। गुणा करना आता ही होगा ना। देखो, 1 का गुणा 1 के साथ 1 कम 1, 0 गुणा 0 0, 2 दूनी 4। ठीक, पहले वाले में हो गया 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, 2 गुणा 0 0, 1 दूनी 2, 2 1 कम, सॉरी 0 1 कम 0, और 2 3 6। नज़र हटी, एक जगह भी नज़र हटी ना, फिर बेकार हो जाएगा पूरा क्वेश्चन ख़त्म। अब दूसरे रो पे आ जाओगे, 0 1 कम 0, 2 गुणा 0 0, 1 दूनी 2। ठीक है, फिर देखो 0 गुणा 0 0, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 0 0, 0 दूनी 0, 2 1 कम 2, 1 3 3, फिर 2 1 कम 2, 0 गुणा 0, 3 दूनी 6, 2 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, 3 गुणा 0 0, 2 दूनी 4, 2 कम, सॉरी 0 1 कम 0, 3 3 9। ठीक, अब इन सबको देखो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। देखो, ये हो गया 5, ये 2 8, यहाँ से हमारा 0 4 0, यहाँ पे हो गया 8 5 13। ये हमें a² मिल गया। अब a³ निकालना है, तो a³ हमारा क्या होता है? a² गुणा a। ठीक है, a² जस्ट अभी हमने निकाला है, और a हमें दे रखा है ये 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये हमारे पास है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, तो इनकी गुणा करोगे, मैंने गुणा लिख लिया है। देखो, गुणा करोगे इसके साथ, तो यहाँ आएगा 21 0 34, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना, मैंने फटाफट लिख के रख दिया था। गुणा करना आता ही होगा आपको। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। ये a³ हो गया, a³ भी निकाल दिया हमने, a² भी निकाल दिया। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक, पेपर में कर रहे हैं तो कितना फटाफट हो जा रहा है। अगर यही चीज़ को डिजिटल बोर्ड में कर रहे होते ना तो बहुत टाइम लग जाता। अब आ जाओ, a³ माइनस का 6x² 7a + 2i, इसको हमें 0 ला के दिखाना है। a³ जस्ट अभी हमने निकाला था 21 0 34, फिर था 12 8 23, और फिर था 34 0 55। ये a³ था 6, a² अब जस्ट हमने निकाला है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक, ये उसके बाद 7a था, ये हमारे पास प्रश्न में दे रखा था 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और उसके बाद है 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ठीक, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, संगत पद सारे देखने। यहाँ से देखो ध्यान से, एक ही स्टेप में कर दें। 21 इसका संगत पद देखो, 6 पंजे 30 और 7 एक कम 7 संगत पद और 2 एक कम 2। यहाँ पे देखो 12, 6 दूनी 12 और 7 7 गुणा 0 0 2 गुणा 0 0। यहाँ देखो 34 8 छंग 48 माइनस के। ठीक, और 7 दूनी 14 2 गुणा 0 0। ऐसे यहाँ देखो 0 है और 6 गुणा 0 0 7 गुणा 0 0 और 2 गुणा 0 0। ठीक है, मैं फटाफट ऐसे लिख देता हूँ, समझ गए होगे। यहाँ आ जाएगा ठीक है। अब देखिए ये सारा ज़ीरो हो गया, 0 0 0 0 0 0, तो ये आ गया 0 मैट्रिक्स के बराबर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया, सिद्ध हो गया। अब देखो इसी चीज़ पे प्रश्न में ए इनवर्स निकालने के लिए पूछ देता है कभी कभी, हालांकि इसमें पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है, तो वो वाला पार्ट में बता देता हूँ। अगर आपसे ए इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा ना, हमारे पास क्या है, एक की घात 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस के 2i बराबर 0 मैट्रिक्स है। ए इनवर्स निकालने के लिए पूछेगा तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स से गुणा करना है दोनों तरफ। तो इसमें से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ए की घात 3 ए इनवर्स 6a स्क्वायर ए इनवर्स 7a इंटू ए इनवर्स 2i ए इनवर्स और 0 इंटू ए इनवर्स। हर एक पद में गुणा कर दिया, तो इससे एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। इससे एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। ए क्या होता है, आई के बराबर, और यहाँ से आ जाएगा 2 ए इनवर्स और 0 इंटू कुछ भी हो 0 होता है, 0 मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर है 2 ए इनवर्स। अब ये इस देखो ये नेगेटिव वाला इधर के पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ए इनवर्स क्या होगा, इसको पहले हल कर लोगे, 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस के साथ ही, और ये जो दो गुणे में के पट्टी में आ जाए, हर एक पद को 2 से भाग दे दोगे और इसको हल करोगे, आपको आपका ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है बड़े नंबर में, 5 की जगह क्या पता 8 नंबर में आ जाए, थोड़ा ये और बोल देगा। तो ये भी मैंने आपको हिंट बता दिया कि भैया ऐसे भी पूछा जा सकता है। आगे मैं आ जाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो कह रहे हैं कॉस एक्स की पावर वाई बराबर है कॉस वाई की पावर एक्स, तो हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। हमें क्या करना है बच्चों, डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है। सो देखिए हमारे पास क्या है, कॉस एक्स की पावर वाई और यहाँ पर है कॉस वाई की पावर एक्स। फंक्शन के ऊपर फंक्शन दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, लॉग, लॉग लेने पर। ठीक है, तो लॉग ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा लॉग कॉस एक्स की पावर वाई लॉग कॉस वाई की पावर एक्स। ठीक है, ऊपर वाला सामने आ जाता है, ये ऊपर वाला क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, एक्स लॉग कॉस वाई। ठीक, अब हमें क्या करना, फंक्शन सरल हो गया, अब क्लच कर देना, ये पहला गुणा दूसरा, पहला गुणा दूसरा। ठीक है, देखो पहला वैसे का वैसा, दूसरे का प्लस, लॉग एक्स का वन लॉग कॉस एक्स का 1/, और कॉस एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। पहला गुणा दूसरे का प्लस, दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का प्लस, वाई का प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। इधर भी वही होगा, एक्स लॉग कॉस वाई का 1/, कॉस वाई का प्लस करोगे माइनस के साइन वाई। ठीक,
और y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। फर्स्ट इंटू सेकंड का हो गया, सेकंड अब वैसे का वैसा log cos y, और x का अवकलज क्या होता है 1। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से dy बट्टे dx मैं निकाल लेता हूँ ओपेनिस्ट। ठीक, तो यहाँ से बचेगा log cos x, यहाँ से dy बट्टे dx नेगेटिव इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से क्या बचेगा साइन बट्टे कॉस, साइन वाई बट्टे कॉस वाई क्या होता है कॉट वाई। ठीक, और यहाँ पर है लॉग कॉस वाई। ठीक, लॉग कॉस वाई, और ये जो चीज़ है नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 एक्स इंटू में वाई। ठीक, अब ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। ये हमारे पास है लॉग कॉस वाई, वाई इंटू में है 10 एक्स, बट्टे में है यहाँ पर x कॉट वाई, प्लस में है लॉग कॉस x। ठीक है जी, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, यही हमसे पूछा गया था, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं, फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x का 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल पर उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करें। और अगला जो अंगा नंबर है और ये जो चौ नंबर है ये सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है, नहीं एनसीईआरटी बुक में हम जानते हैं, तो उसको हम नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या होता है, दिया है पहले लिखेंगे, गिवन जो दे रखा है। फंक्शन हमारे पास क्या है x प्लस साइन 2x है, इंटरवल को भी ध्यान में रखना है हमें। तो एक बार हम अवकलज करेंगे एफ डैश एक्स, एक्स का अवकलज 1 और साइन 2x का अवकलज क्या हो जाएगा cos 2x, और x का जो भी गुणज है वो गुणे में लग जाएगा। ठीक है, दोबारा से अवकलज करोगे एफ डबल डैश एक्स, तो 1 का 0 2 cos 2x का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन 2x, और x का गुणज क्या है 2 को गुणे में लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के 4 साइन 2x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं उच्चतम तथा निम्नतम के लिए एफ डैश एक्स के मान को 0 के बराबर रखते हैं। उच्चतम व निम्नतम के लिए। ठीक, तो डी वाई बट्टे डी एक्स को क्या रखो 0 के बराबर रखो, जो एक बार अवकलज है ना उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो देखो ये चीज़ इसके 0 के बराबर आ जाएगी, 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2 cos 2x प्लस का 1 इधर के माइनस का हो गया, cos 2x ये दो जो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। सो देखो इसका मान कॉस में सोचना है, और ये होता है कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा कौन कितना होता है यहाँ से 60 का मान होता है, कॉस 60 बोले तो पाई बाई 3। ठीक है, माइनस है तो चेंज कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3, और इधर है कॉस 2x, कॉस से कॉस हट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2x बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3, एंगल की जगह थीटा की जगह पर हमारा 2x है। अब हम जानते हैं कॉस एक्स, आप जानते हो ना कॉस एक्स अगर कॉस वाई के बराबर होता है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है एक्स बराबर क्या होता है एन पाई प्लस माइनस क्या होता है थीटा होता है, सॉरी एक्स बराबर फिर क्या होता है 2n पाई, एक्स बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ वाई है, तो एक्स बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से देखो x की जगह पर क्या है 2x है, और 2n पाई प्लस माइनस थीटा की जगह पर क्या है 2 पाई बाई 3, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दोगे x बराबर आ जाएगा n पाई प्लस माइनस
π/3। ठीक है, अब इंटरवल हमें जो लेना है वो 0 से 2π के बीच में लेना है। ठीक है, अब n क्या होता है हमारे यहाँ पर, इंटीजर होता है। n क्या होता है, इंटीजर। रखो इंटीजर मान, लेकिन जो भी इंटरवल आएगा वो यहाँ पे आना चाहिए। n की जगह पर 1 रखोगे, 0 रखोगे, तो 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक है, 0 रखोगे n की जगह पे π/3 आ जाएगा। तो इंटरवल जो मान रखोगे, x का मान क्या हो सकता है, x का मान हो सकता है 0, 1 रखने में π/3 हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये विविध प्रश्नावली का प्रश्न है। कल जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया था 5 नंबर के और 8 नंबर के, उसमें मैंने इसको अलग से बताया था। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में गलत छप गया है, बोर्ड एग्जाम में ही गलत छप गया है। और गलत क्वेश्चन को अगर आप अटैम्प्ट करते हो ना तो पूरे नंबर मिल जाते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में cot x प्लस अंडर रूट में tan x होना चाहिए। क्योंकि अगर जितना मर्जी तुम इसको क्वेश्चन को ट्राई कर लो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा। अंडर रूट x में है ना, ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन छप के है ना, ये इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल नहीं है। ये इसका सही इंटीग्रेशन इस रूप में होगा। और ये विद उदाहरण के प्रश्न है, जिनको मैंने अलग से भी बना रखा है वीडियो में, और कई सारे अलग वीडियो में 5 नंबर के 8 नंबर के क्वेश्चन में भी इसको करा रखा है। तो आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैंने करा रखा है। विविध उदाहरण का प्रश्न है, ज़रूर देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ख नंबर। ये हर साल एग्जाम में आता है और ये स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्यों है, देखो आपको पता है जो आर होता है वो होता है a प्लस लैम्डा बी के रूप में। तो देखो ये वाला जो b है और ये वाला जो b है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर हैं। शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को रिपीट मोड में पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, सो देखो, चूंकि जब b दोनों का समान होता है ना, चूंकि ऐसे लिखोगे, चूंकि दोनों रेखाएं समानांतर हैं, ठीक है, दोनों रेखाएं समानांतर है, तो क्या हो जाएगा, जब दोनों रेखाएं समानांतर होती है तो न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है d बराबर, वो होता है b क्रॉस a2 माइनस a1 बट्टे में b का सारणिक। ठीक है, एक्चुअली ये हमारा b है। ये जो 2 3 6 ना, इसे हम b1 b2 नहीं कहेंगे, इसे सिर्फ b कहेंगे। ये वाला हमारा a1 है और ये वाला हमारा a2 है। इनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। ठीक है, समझ गए। तो अब हम निकाल लेंगे a2 माइनस का a1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, a2 हमारे पास क्या है बच्चों, 3i 3j माइनस के, 3i प्लस 3j माइनस के 5 के, घटा देना है i प्लस के 2j माइनस के 4 के। ठीक है, तो 3i में से 1i घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2i। 3j में से 2j घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 1j, और 5k में से प्लस के 4k घट जाएगा तो बचेगा माइनस के। ठीक है जी, अब देखो प्रश्न में आ जाओ, a2 अब इसका निकालना है, b क्रॉस a2 माइनस के a1 सदिश गुणज i j k। तो b हमारे पास क्या है, 2 3 6 गुणज 2 3 6, और a2 माइनस a1 का गुणज क्या है, 2 1 माइनस के 1। ठीक, आई को छुपाएंगे, 3 कम 3 माइनस के, और 6 कम 6, प्लस के बाद माइनस के j, 2 1 कम माइनस के 2, और 6 दूनी 12, फिर प्लस के k। ठीक है, क्या हो जाएगा, के को छुपाएंगे, 2 1 कम 2 माइनस के 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 9i। ठीक, उसके बाद प्लस के 14j, और यहाँ से माइनस के 4k। ठीक, अब इसका हमें क्या चाहिए, देखो b का परिमाण भी चाहिए, तो b का परिमाण भी हम निकाल लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, b का परिमाण क्या है हमारे पास, सो देखो b का परिमाण हमारे पास है, b हमारे पास क्या था, 2
एक सेकेंड बच्चों, ठीक हो गया। बी का परिमाण हमारे पास बी है, देखो 2 3 6 ना, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 3 9, 6 6 36, 36 4 49, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों? 7। ठीक, अब सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दो समीकरण 1 में। अतः समीकरण 1 से, ठीक, न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो न्यूनतम दूरी देखो, ये चीज़ हमें जो मिली है वो वेक्टर फॉर्म में मिली है, -9i प्लस के 14j माइनस के 4k, और इसका मान हमें मिला है 7। अब आपको क्या करना है, इसका भी परिमाण निकालना है। निकालो परिमाण, तो -9 का वर्ग, 14 का वर्ग, -4 का वर्ग, बट्टे में क्या है 7। तो 9 नम क्या होता है 81, 14 का वर्ग 196 और 4 का वर्ग 16, बट्टे में 7। तो इसको जब जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 293, बट्टे में क्या है 7। ठीक है, इतना यूनिट, इतना इकाई, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ये दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बार बार आता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ये जो अवकल समीकरण है ये वाला, इसका हल ज्ञात करना है। इस अवकल समीकरण का हमें क्या हल ज्ञात करना है। तो देखिए हल ज्ञात करेंगे तो हमें दिया हुआ है गिवन x cos y बट्टे में x, इधर क्या है dy बट्टे dx, और इधर है y cos y बट्टे x प्लस x। तो ये तो एक समघातीय अवकल समीकरण देखने को पता लग रहा है। ठीक है, x की एक घात है, इधर x की एक घात है, इधर y की एक घात है। ठीक है, ये एक अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, और डी वाई बटे डी एक्स दे रखे हैं, यहाँ से देखो तो इधर क्या है y cos, क्योंकि y बट्टे एक्स है ना, तो इसको y डी वाई बटे डी एक्स के रूप में ही चाहिए हमें, और ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में x cos y बट्टे एक्स। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब इसको एक समीकरण मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है एक समघातीय अवकल समीकरण है। अगर कभी कभी बोलता है कि भाई समघातीय अवकल समीकरण दिखाओ, तो दिखाना पड़ता है। अब बोला नहीं है तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण है, ये हमने बोल दिया। तो देखिए समघातीय अवकल समीकरण में क्या होता है, मानना होता है, माना y बराबर वी एक्स, और अवकलज करना होता है फर्स्ट इंटू सेकंड मानकर, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, पहला गुणे दूसरे का अवकलज, x का अवकलज 1 होता है, फिर दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज, ये होता है। अब इन मानों को y तथा डी वाई बटे डी एक्स के मान को यहाँ रख देना है, y तथा डी वाई बटे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखते हैं तो इधर से क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और इधर से हो जाएगा देखो y की जगह पे क्या रखना है वी एक्स कॉस वी एक्स बट्टे एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो x से x हटा, इससे घटा, x यहाँ से ऊपर से ओवरनिस्ट, और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस वी प्लस 1 बट्टे में बचेगा कॉस वी। ठीक, और ये प्लस का भी इधर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉस आ जाएगा कॉस वी, इसके गुणा इसके साथ
वी कॉस वी और इसकी गुणा इसके साथ वी कॉस वी, नेगेटिव का पॉजिटिव का कटा, क्या बचा एक्स डी वी बट्टे डी एक्स और इधर 1 कॉस वी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस वेरिएबल सेपरेबल करना है, एक्स वाला एक्स तरफ वी वाला वी तरफ, ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा और ये बट्टे का गुणे में, गुणे का बट्टे में, वी वाला वी की तरफ हो गया, एक्स वाला एक्स की तरफ, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन, साइन वी, और इसका होता है लॉग एक्स। इंटीग्रेशन में हमने समाकलन इतना लॉग सी छोड़ दिया, तो अब जानते हैं आपने वाई बराबर क्या माना था वी एक्स, तो वी बराबर क्या होगा वाई बट्टे एक्स, तो वी की जगह पे मान रख दो साइन वाई बट्टे एक्स, लॉग एम प्लस एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन। ठीक है, आप जानते हो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन होता है। ठीक, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, थोड़ा और एक्सपोनेंशियल ले लोगे तो ये एक ही पावर में चला जाएगा, एक ही पावर, और यहाँ से लॉग हट जाता है एक्स सी। ये हमें हमारा आंसर मिल गया, इस अवकल समीकरण का हमें क्या मिल गया, हल मिल गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ठीक, अब देखिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखो आलेखी विधि ग्राफ हमारे पास है नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन समझा रखा है, लेकिन प्रोग्राम समस्या के अवरोधों के हल करने हैं हमें, इसका न्यूनतमीकरण करना है, इस ये जेड दे रखे हैं, इसका न्यूनतम मान निकालना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं इसका सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 12.1 प्रश्न पे आधारित है। ये देखिएगा, ये सिंगल सिंगल पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 हैं, 1 2 3 4, जहाँ चारों अवरोध मिलेंगे वही हमारा ओपन स्थल क्षेत्र होगा। ठीक है, उन्हीं को ही हमें लेना है, उससे बाहर नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, मेरे पास ग्राफ पेपर होता ना तो मैं खुद करवा देता, बट आई एम श्योर आप कर लोगे, इजी प्रश्न है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह से मिलाकर गया है तथा बक्से में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तथा यह सम है। ठीक है, 3 से अधिक है और वो सम संख्या है, ये हमें निकालना है। ये भी सप्रतिबंध प्रायिकता पर पूछा गया प्रश्न है। देखो हमारे पास जो समष्टि है, प्रतिशत समष्टि 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है, 5 6 7 8 9 10, सप्रतिबंध प्रायिकता पर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हमसे क्या बोला गया, कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, इस संख्या का सम होने की बताना है। ठीक है, उन्हें अच्छी तरीके से मिलाया गया, बक्से में से एक कार्ड निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, जो संख्या घटित हो चुकी है उसको बाद में बोलते हैं, मैंने इसको बी नाम दे दिया, बी घटना का नाम दिया 3 से अधिक। 3 से अधिक क्या है हमारे पास, 4 5 6 7 8 9 10, और घटना जो हमें निकालनी है सम संख्या हो, घटना एक है हमारे पास सम संख्या हो, तो सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 10, ये एक घटना है। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, सप्रतिबंध प्रायिकता है ना, ए का निकालना है, बी को आधार मान के निकाला जा रहा है, तो पी ए बट्टा बी हमें निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ, ए और बी में उभयनिष्ठ क्या है, जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो वो है 4 6 8 और 10। ठीक है, तो संभव परिणाम कितना 1 2 3 4, और कुल परिणाम हमारे पास 10 है, 4 बट्टा 10। बी में कितने परिणाम है, बी में आपके हैं 7 परिणाम, संभव परिणाम 7, कुल परिणाम 10, 10 से 10 कटा, आंसर आ जाएगा 4 बट्टे 7। इतना सिंपल सा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है।
ठीक है, आंसर आ जाएगा 4/7। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं 5 नंबर में। क्या बोला, यदि 3 सदिश ए बी तथा सी इस प्रकार है, सारणिक ए इतना है, सारणिक बी इतना है, सारणिक सी इतना है, ठीक है, इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, ठीक है, लंबवत है, तो इसको ज्ञात करना है, इसके परिमाण को हमें ज्ञात करना है। ओके, सो आपको पता है, आप जानते हो कि भैया जो ए डॉट ए होता है वो सारणिक ए के बराबर होता है, सारणिक ए के वर्ग के बराबर होता है। अगर ए और ए कोई सारणिक है तो ए डॉट ए सारणिक ए के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, और हमें इसका मान निकालना है। अगर इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर निकाल दूँ और उसका वर्गमूल कर दो तो ये मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, हमें क्या बोल रखा है, इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। इनमें से प्रत्येक, जैसे ए, अन्य 2 क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, योगफल पर लंबवत है, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी का मान 0 है। फिर बी ले लोगे, अन्य 2 क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। और यहाँ सी ले लोगे तो सी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा, 0 है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसका भी हमें प्रयोग करना है जहाँ ज़रूरत पड़ी। और ये मैं ना वेक्टर लगाना भूल जाता हूँ, ये आप लगा लेना, ठीक है, इसको लगाने में अलग से टाइम लगता है इसलिए मैं लगाता नहीं हूँ, बट एग्ज़ाम में तो लगाना पड़ेगा। अब हमें जो निकालना है, हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो अब हम जानते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, सारणिक मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमें निकालनी है। अगर ये निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इसको हल करो, देखो ए का करोगे इनके साथ तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट सी। फिर बी का करोगे बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी। फिर सी का करोगे सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। ठीक, इधर जो चला आ रहा है उसको वैसे का वैसे रहने देंगे अब, ठीक है, इसको हल करो। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, इसका स्क्वायर, और यहाँ से देखो ए ओवनिस्ट है, ए डॉट बाहर अंदर आ जाएगा बी प्लस सी, ठीक, और उसके बाद देखो यहाँ से बी ओवनिस्ट है, ठीक है, प्लस बी ओवनिस्ट, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट में। उसके बाद देखो डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे कर सकते हो ना, ये हो गया, और यहाँ से सी ओवनिस्ट आ जाएगा, सी ओवनिस्ट निकालेंगे प्लस में तो अंदर आ जाएगा ए प्लस सी, ठीक है, और ये सी डॉट सी का क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर। अच्छा, ये बी का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका मान 0 है, इसका मान 0 है, इसका मान 0 है, समीकरण 1 से मान रख दोगे 0, तो बचेगा सिर्फ क्या, ये बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, ये चीज़ बचेगी हमारी, ठीक है। और ये है ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग। प्रश्न में इनका मान तो ऑलरेडी दे रखा है, ए का मान है 3 का स्क्वायर, बी का मान है 4 और सी का मान है 5 स्क्वायर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये 9, 16, 25, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 का वर्गमूल निकालोगे तो ये हमें मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 50 का वर्गमूल करोगे तो 5√2 होता है, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 8 नंबर के प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आते हैं। देखो ये 8 नंबर का प्रश्न है, ये विविध उदाहरण का प्रश्न है, मैंने अलग से इम्पोर्टेंट वीडियो में भी इसको करा रखा है, ठीक है, विविध उदाहरण में तो करा ही रखा है। 5 और 8 नंबर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, 2 पार्ट्स मैंने कराए थे, 2-3 पार्ट्स, उसमें भी इस क्वेश्चन को कराया है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, ये भी मैंने उस 1 शॉट वीडियो में करा रखा है, 8 नंबर ऑलरेडी।
जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। जो भी मैं बोल रहा हूँ करा रखें, ये नहीं कि करना पड़ेगा अलग से ना। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इनको मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, हर साल आते ही आते हैं, और नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न जो हर साल एग्ज़ाम में आता है आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि से हल करने के लिए आता है ना, हाँ, आपको पता है एक्स बराबर बी होता है, हमें एक्स निकालना होता है, ये इधर आगे ए इनवर्स बी होता है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। ये प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है, तो ये आपको भी पता है, और इसकी प्रैक्टिस भी आपने अच्छे से की होगी, और ये हर बार इस क्वेश्चन को भी मैंने करा रखा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। ये भी मैंने करा रखा है, अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। फिर ये वाला भी मैंने करा रखा है ख ऑप्शन में, देखो, ठीक है। ख ऑप्शन में क्या है, ए की पावर ए कॉस इनवर्स, इसको सिद्ध करना है, ये 4 नंबर में और ये 4 नंबर में, ठीक है। इसको 2 बार प्लस करना है, इसका 1 बार प्लस करना है, यहाँ रखना है, और हल करोगे तो 0 मिल जाएगा। ये x है, ये y है, d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है। पहले आप dy बट्टा dx निकालोगे, ठीक है, dy बट्टा dx निकालो, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है। तो अगर आपको डाउट लग रहा है ना, तो मैं एक काम करूँगा कि 7 नंबर से 8 नंबर के ये जो 4-5 क्वेश्चन है, इनको मैं अलग वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। अब तो खुश हो, या तो देख लेना, या फिर मैं इनको ना अलग वीडियो में बना के दे दूंगा। डी बट्टे डी एक्स क्या होता है, डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी, ये निकालोगे, फिर इसका दोबारा सब क्लच करोगे, आपको d2y ओवर dx स्क्वायर मिल जाएगा हंसते हंसते। तो इस तरीके से पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। पूरा पेपर अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, देखो ना, 9वां नंबर बचा हुआ है। क्या, ए दे रखा है सारणिक, आपको ए डॉट एडजॉइंट है और ए डॉट ए, इस सेम क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करा रखा है। कब, जो 5-8 नंबर का क्वेश्चन मैंने बोला था ना, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, जब 5 और 8 नंबर के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं ना, उसमें पहला ही क्वेश्चन करा रखा है, कुछ दिन पहले इस वीडियो को बनाया है। पहले नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, हर साल एग्जाम में आता है 8 नंबर में। या फिर ये वाई दे रखे हैं, इसको संतुष्ट करना है। तो इन कुछ क्वेश्चनों को आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होते मैं इनको अलग से वीडियो में बना के कर दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड नहीं हो पाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन बच गए ना 8 नंबर के, ये मैं अलग से वीडियो बना दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, इनको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, टेंशन मत लो।